اور اللہ ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो इन नामों से उसको पुकारा करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अस्माए बारी ताला के ख़वास और उनके फ़ज़ाइल। अल्लाह तबारक व ताला के सारे ही नाम बड़े अच्छे हैं, बड़े ख़ूबसूरत हैं। जिस नाम से भी अल्लाह ताला को पुकारा जाए, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद फ़रमाता है, हमारी रहनुमाई फ़रमाता है। बीमार अगर अल्लाह ताला के नाम को पुकारता है, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमा देता है। कोई बेरोज़गार अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उसके लिए नेक और तय्यब रोज़गार का सिलसिला पैदा फ़रमा देता है। जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उनके लिए औलाद का सिलसिला पैदा फ़रमा देता है। जो औलाद नूरीना के मुतमन्नी अल्लाह ताला उनके लिए वो असबाब पैदा फ़रमा देता है। तो नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा इसमें बारी ताला है वो है अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ ये अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा प्यारा नाम है। इसका मतलब है गालिब। तो इस जब गालिब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुहिम है, कोई परेशानी है, किसी मुसीबत में हम गिरफ़्तार हैं, तो अल अज़ीज़ पुकारने से या अज़ीज़ पुकारने से इंशाअल्लाह वो मुहिम जो है वो ख़त्म हो जाती है और परेशानियाँ छट जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ही तमाम चीज़ों पर गालिब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फ़रमाया, इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला ही कवी है, अल्लाह तबारक व ताला ही गालिब है। और अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात भी फरमाई कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर गालिब है। यानी इसका मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी मुश्किलात हों, वो मुश्किलात अल्लाह के सामने कोई मुश्किल नहीं है। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं या अज़ीज़ु कहकर, या अज़ीज़ु कहकर, इंशाअल्लाह हमारी मसाइल चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, पहाड़ की चट्टानों के बराबर भी कोई मुश्किलात हों, अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये भी याद रखें कि दुनिया के अंदर कोई भी मसला ऐसा नहीं कि जिसका हल मौजूद ना हो। तो हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप ज़रूर उसमें हमारे साथ रब्ता कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ने इंशाअल्लाह ताला अपने नामों के ज़रिए से उसमें बरकतें अता फ़रमाता है और आपके तमाम मसाइल का हल अल्लाह तबारक व ताला देता है। आप ज़रूर इन नंबरों को नोट करके हमारे साथ रब्ते में रहिए और शेयर कीजिए अपना मसला। इंशाअल्लाह ताला शेयर करने से, मुशावरत करने से, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया ना, वशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम कामों में एक दूसरे के साथ मुशावरत कर लिया करो। और दुआ करना, दुआ करवाना, ये सबसे बड़ी मुशावरत है। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाता है। तो आप ज़रूर हमारे साथ अपना मसला शेयर कीजिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये मेरे कुछ भाइयों ने हमारे पास स्टूडियो में सवालात आए हैं और मुझे बताया गया कि ये सवालात के जवाबात पीर साहब आप दीजिए। तो मेरे एक भाई हैं खलील साहब, उन्होंने हैदराबाद से मुझे सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बिला कारी साहब, मेरी दुकान है करियाने की और उसमें आए दिन कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती है। मैं कोई चीज़ कहीं पर रखता हूँ तो वो जो है ना वो ढूंढने से हमें नहीं मिलती है। करियाने की दुकान है, चूँकि उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, तो वो कहते हैं जी मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। जब मेरे पास कोई गाहक आते हैं तो मैं चीज़ ढूंढता हूँ कि रखी मैंने यहीं पर होती है, मिलती कहीं और से है। तो उसके लिए आप जो है ना को मेहरबानी फरमा दें। तो मैं उसके लिए ये कहूँगा, खलील भाई, आपने अल्लाह के हुजूर वैसे तो दुरूद शरीफ आप पढ़ा करें साथ साथ, और दुरूद शरीफ के साथ आपने ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये आयत मुबारक आप तिलावत किया करें। अगर हो सके तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये पढ़ लिया करें, इससे आपकी नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आप हर रोज़ एक तस्बीह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। एक हमारे भाई हैं वाजिद भाई, वो उन्होंने सियालकोट से हमें सवाल किया है। उन्होंने क्या कहा, जनाब मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ और मेरी जो है ना यानी फसलें अक्सर यानी जब भी बिल्कुल फसल करीब होती है तैयार होने की, तो कुछ ना कुछ खुदा न खासा ऐसी आफत आ जाती है कि जिसकी वजह से मेरी फसल जो बहुत ज़्यादा लहलहा रही होती है वो खुदा न खासा उसमें मुझे नुकसान हो जाता है, इतना फ़ायदा नहीं होता। तो आपको मेहरबानी फ़रमाएं। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि वाजिद भाई, आप अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ भी किया करें, नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपने पूरी सूरत पढ़नी है और ये सूरत आपने 11 मरतबा पढ़नी है हर नमाज के बाद। और उसके अलावा अल्लाहुस्समद 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 ये आपने कसरत करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी फसलें जो लहलहाती हैं, अल्लाह उसमें आपको फ़ायदा भी अता फ़रमाएगा। एक और हमारे भाई हैं
ندیم خان، وہ انہوں نے راولپنڈی سے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے کہا جناب جس طرح آج کل قاری صاحب یہ کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم تو الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں مریض نظر آتے ہیں، تو ہمیں ایسا کوئی معاملہ بتا دیں جس سے ہم جو ہے نا ان سے اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکیں اور اپنے آپ کو ان سے دفاع کر سکیں اور بچا سکیں. تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ ابھی جو ہم نے ذکر کیا یا عزیزو، یہ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کا غلبہ ہو جائے گا پھر آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اول آخر درود پاک کے بعد تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ دائیں بائیں جو خدا نخواستہ بیماریاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا. ناظرین کرام، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور رابطہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو بتائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کے لیے شفا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا عطا فرمائی ہے. ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دینے والا ہے. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں ہی شفا دینے والا ہوں. بس آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے حضور دعا کیجئے. آئیں ہم سب مل کر اپنے اس پروگرام کے اختتام پر دعا کرتے ہیں. سب کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب بھی دعا میں شامل ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا شافع الامراض، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا شافع الامراض، اغثنا اغثنا. اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، جو میری دعا میں میرے ساتھ شامل میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو التجاؤں کو سن کر یا اللہ ان کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو اپنے گھر میں کسی بھی مسئلے میں پریشان ہے، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے، تمام کی مصیبتوں کا حل یا اللہ فرما دے. تو حل المشکلات ہے، اللہ سب کے مشکلات کا حل فرما دے. یا اللہ میری جو بہنیں بیمار ہیں یا میرے بھائی جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما. جو اولاد نورینہ کی طرف پریشان ہیں، اللہ کئی ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پاس کئی سوالات آئے ہوئے ہیں. اللہ جو بیٹیاں اولاد نورینہ کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ سب کو اولاد نورینہ عطا فرما. تو رحمتوں پر بھی قادر ہے، تو نعمتوں پر بھی قادر ہے. اللہ ہماری دعا کو، اس پر تقصیر کی دعا کو قبول فرما لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.